बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट इमरान मान और आप देख रहे हैं डीपीएन टीवी। और सबसे पहले क्योंकि कल कोरम एजेंसी में फिर जो है अफ़गानिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई, हमारे 5 जवान शहीद हो गए और इंतहाई दुख भी है और मैं उन फैमिलीज़ के साथ उनके गम में बराबर का शरीक भी हूँ। लेकिन इसमें अफसोस बहुत बड़ा ये है कि पहले तो हम देखते थे कि अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट क्योंकि एंटी पाकिस्तान थी, अब अफ़गानिस्तान की हुकूमत भी बदल गई है और इंडिया का रसूख भी ख़त्म हो गया है। उसके बावजूद वहाँ से फायरिंग जो है ये बड़ी तशवीशनाक है और बड़ा दुख है इस पर, क्योंकि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में तरक्की की राहें हमवार कर रहा है और उन सी पैक में शामिल करने के लिए चाइना से रिक्वेस्ट भी की है और चाइना ने उस पर कुछ एग्री भी किया है कि उन्हें भी शामिल कर लिया जाए। तो अफ़गानिस्तान का मुझे नहीं समझ आ रही कि इस किस्म के जो हालात में हम किस तरह अफ़गानिस्तान के साथ हमारे वो फौजी जवानों पे निहत्तों पे फायरिंग कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी बुज़दिलाना कार्रवाई है और इस तरह नहीं होना चाहिए बॉर्डर पे, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान क्योंकि इस वक्त बड़े उनका एक तो दोस्ताना माहौल भी चल रहा है और पाकिस्तान उनकी जो तरक्की और तामीर में काफ़ी सारी जो है अपनी कुर्बानियाँ भी दे रहा है और उनके लिए बहुत सारे काम भी कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है आइंदा से ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों हुकूमतों के बड़ों को सर जोड़कर और मिल के ये फैसला करना चाहिए कि इस किस्म के जो वाक़यात हैं वो दोबारा ना हो। अब इसके बाद मैं आज अपने ऑफिस में मेरे बड़े सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, तकरीबन 23-24 साल से हमारे साथ डेली परमानेंट न्यूज़ और डीपीएन टीवी के साथ मुंसलिक हैं, मलिक जावेद साहब, और आज वो मेरे साथ हैं और उन्होंने मुझे बड़ी पुरजोर अपील की और फरमाइश की कि मैंने आज जो है कुछ मैं कहना चाहता हूँ। और जो क्राइम रेशो है फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और थानों में बहुत हालात ख़राब हैं। तो मलिक साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मलिक साहब से मैं पंजाबी में सवालात करूंगा क्योंकि इनके लिए इजी होगा। हाँ जी मलिक साहब, की हाल ने तुहाडे, ठीक नहीं? बहुत अच्छा जी, मालक दा बड़ा शुक्र है जी, बहुत हैप्पी है। ते मलिक साहब की मामलात तुसी मैनूं कहना चाहते सी कि थानिਆਂ ਦੇ, क्योंकि ਤੁਹਾਡੀ काफ़ी अरसे तो तुसी क्राइम रिपोर्टर हो, ਤੇ ਕੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜਕੱਲ? इमरान भाई बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੁੱਟਰ ਬਹੁਤ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਪੁਰਖਮੋਸ਼ ਤਮਾਸ਼ਾਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਦਾ, ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰਿਟ ਕਾਇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੀਪੀਯੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਕਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਚਓਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ। ਇੰਨਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਆ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਮ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਆ, ਥਰੂ ਲੈ ਰਹੇ ਪੈਸੇ? ਆਵਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੋਟ ਰੱਖੇ ਆ, ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਇਹ ਆਵਾਮ ਕੋਲੋਂ। ਆਵਾਮ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਟ ਗਈ ਆ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਤੋਂ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਚਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਚੱਕੀ 'ਚ ਪਿਸ ਗਈ ਆ। ਉਤੋਂ ਥਾਣਾ ਕਲਚਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਨਵੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਏਗੀ ਥਾਣਾ ਕਲਚਰ ਬਦਲੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਬਲਕਿ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਵੱਈਆ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਯਾਨੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੀਪੀਯੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਇਖਲਾਕੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰੋ, हर औरत दा खवातीन दा एहतराम करो, तुसी की समझदे हो कि ये काम नहीं हो रहे? सीपीओ साहब बहुत अच्छे बंदे हैं। अच्छा। उन्होंने बड़ा कंट्रोल किया आगे। अच्छा। बहरहाल थाना कल्चर एसएचओ साहबान माल मटोर रहे, माल बहुत ज्यादा मटोर रहे हैं, जराइम दी रेशो बढ़ गई है। अच्छा, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਛੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਛੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਏਰੀਆ, ਚੌਕੀ ਗੁਲਫ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਮਚੀ ਪਈ ਆ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਏ ਦਿਨ ਰਕੇਟੀਆਂ, ਆਏ ਦਿਨ ਚੋਰੀਆਂ, ਆਏ ਦਿਨ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਮਲਿਕ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਤਹਾ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਵਾ
तो इन्हां दी थाने की हदूद क्योंकि जंग बाजार में ज़्यादा करते हैं, उनकी चौकी गुलफशां और वो इस वक्त जराइम पेशा अनासिर का गढ़ बन गया है। और उन्होंने वास्ते मैं जुमला करांगा कि जन्नत का टुकड़ा बन गया है कि जिदा मर्जी वो क्राइम अपना कर रहे ने, माल पानी देंदे ने ते अल्लाह दे सपुर्द। अच्छा मलिक साहब, तुसी अपनी यानी साफती जिंदगी च देखते हो कि इस दौर च बहुत ही ज्यादा रिश्वत है? मैं कहना जी मेरी 52 साला उम्र हो चुकी है, नवे पाकिस्तान दे विच आके ते इन्नी लुट मार हो गई है को पूछने वाले नहीं है। यानी नवे पाकिस्तान ने पुराने दी भी याद भुला दी, याद भुलाती। मैं कहना तुसीं पूछो कुछ ना हो की रहा वा, लोग कहंदे यार असीं सोचिया कुछ सीगा सानू होया, साडा होया कुछ हैगा। अच्छा मलिक जवेद साहब, तुहाडी बड़ी मेहरबानी, तुसीं अपनी जिहड़े ख्यालात दा इजहार भी कीता। और नाजरीन, ये थे मेरे क्राइम रिपोर्टर मलिक जावेद, और वो बता रहे थे कि वर्दी बदली, सब कुछ बदला, लेकिन पुलिस की सोच नहीं बदली। और मैं भी CPO साहब से कल भी मैंने गुजारिश की थी कि थाना सरगोदा रोड की जो हदूद है, और थाना सरगोदा रोड में वो मंशियात फरोशी, डकैती, राजनी, कबाखाने वो बड़े धड़ल्ले से चल रहे हैं। और ख़ास तौर पर उसकी जो दो चौकियाँ हैं, एक ग्रीन टाउन और एक उसकी के ब्लॉक, वहाँ पे कब्र खाने जो हैं वो इंतहा पे हैं, और मंशियात फरोशी वो कब्रिस्तान है दोनों के साथ, और दोनों में इंतहाई जो है वहाँ पे मंशियात फरोश जो है बड़े धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। और वहाँ के SHO जो हैं वो सिवाय माल बटोरने के उन्हें और कुछ नहीं आता है। उनके प्रीवियस रिकॉर्ड में भी माल बटोरने में वो सरे फहरिस्त रहते हैं, और अपने उन्होंने 10-15 जो है हवारी छोड़े हुए होते हैं, और वो बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो मैं दोबारा जो है CPO साहब से कहूँगा कि खुदारा आप नज़र करें, सरगोदा रोड पर बहुत बड़ा थाना है, उसकी बहुत बड़ी रेंज है, लेकिन वहाँ पे मंशियात फरोशी और बहुत कुछ जो है वो चल रहा है। आप जब इसे अपनी विजिलेंस टीम और कोई बंदा वहाँ पे अपना भेजेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रोज़ाना इंतहाई क्राइम रेशियो है थाना सरगोदा रोड की। अब मैं आ जाता हूँ फैसलाबाद में ही महकमा हेल्थ पे। महकमा हेल्थ में करोड़ों अरबों रुपए की गाड़ियां जो हैं वहां पे सड़ गई हैं, जल गई हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। बल्कि वहां पे खड़ी गाड़ियां जो हैं इस वक्त मच्छर, डेंगू और मुख्तलिफ बीमारियों का सबब भी बन रही हैं। लेकिन अफसरान बाला की चश्मपोशी, खामोशी, वो अपनी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, दफ्तरों में बैठ जाते हैं। उन्होंने कभी नहीं देखा कि ये एक मुल्क और एक मुल्क का असासा है, और हमारे दफ्तरों के, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के एसेट्स हैं, और ये किस तरह ज़ाया हो रहे हैं। और वो पैसा वो इन लोगों का है, हमारा पैसा है, हमारे टैक्सेस से ये गाड़ियां और चीज़ें इस महकमे में आई हैं। जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं वो हर आम आदमी के टैक्सेस से चल रहे होते हैं, लेकिन वहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है। और मैं कहता हूँ कि महकमा हेल्थ की ये खामोशी जो है, वो जो गाड़ियाँ इस वक्त जल सड़ रही हैं उनको कोई पूछने वाला या नहीं है। मैं कमिश्नर फैसलाबाद से और DC साहब से ये कहूँगा कि वो काइंडली इसे देखें, और हेल्थ की जो मुख्तलिफ मेरे चीफ भी हैं हेल्थ के डॉक्टर बिलाल साहब, उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि वो अपने पास खड़ी हुई गाड़ियाँ और अपने पास जो वो उन पर भी तवज्जो करें। और वो जिस तरह की मैं कहता हूँ कि बीमारियाँ वहाँ से जन्म ले रही हैं वो पूरे फैसलाबाद में फैल सकती हैं। जी मलिक साहब, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮਹਿਕਮਾ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਛਾਇਆ ਵੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡੇਲੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਪਰ ਜਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੱਡੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੜ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਮਹਿਕਮਾ ਹੈਲਥ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਵਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਪਟ ਹੈਗੀ ਆ। महकमा जड़ा इनू दुरुस्त करने वाला चाहिए। अच्छा, मैं इस बात को थोड़ा सा और भी आगे बढ़ाता हूँ क्योंकि इंकशाफात बहुत है, टाइम क्योंकि शॉर्ट होता है। महकमा हेल्थ में जो वैक्सीनेशन की भी जो गड़बड़ चल रही है, और वैक्सीनेशन प्राइवेट तौर पर वैक्सीनेटर ले जाते हैं और फिर वो अपने पैसों पर लोगों को लगा रहे हैं, और बड़ा अजीबो गरीब माहौल चल रहा है। और वैक्सीनेशन बिकती हैं, ये वैक्सीनेशन कोरोना की नहीं बल्कि जो मुख्तलिफ बीमारियों के इंजेक्शन हिफाजती होते हैं वो भी बिकते हैं। और वो प्राइवेट क्लिनिक्स पर आप चले जाएं तो उनकी 3-3 हज़ार 2-2 हज़ार में वो डॉक्टर लगाते हैं, वहीं से वो चोरी होकर आते हैं। तो मैं कहता हूँ ये बेड़ा गर्क हुआ इस डिपार्टमेंट का, और इस डिपार्टमेंट में इतना माल आता है, इतने पैसे आते हैं, और WHO से जो आती हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से जितने पैसे आते हैं वो भी लूट खसूट की नज़र हो जाते हैं। तो अगर वो पैसे हमारे सब लोगों पर लगें
तो मेरा ख्याल है आपको पाकिस्तान में वाकई ही तब्दीली नजर आएगी। और मैं दोबारा से अगेन जो है पाकिस्तान को अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, फैसलाबाद को हिफ्ज़ो अमान में रखे, फैसलाबाद में खुशहाली हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।